आखिर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को जिस बात का डर था वही हो गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा ऐसी फटकार लगी है जिसके बाद चुनाव आयोग एक बार अपने फैसले पर विचार करने के लिए मजबूर जरूर हो गया है। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिसमें बिहार के सभी वोटर्स की वोटर लिस्ट दोबारा से बनाई जाएगी, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इन तीनों में से किसी भी दस्तावेज को मान्य नहीं रखा जाएगा। इसके लिए अलग से कोई दस्तावेज लगेंगे। अब वो कौन से लगेंगे, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया होगा। लेकिन इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख देते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव आयोग को एक बार अपने इस नए फैसले पर विचार ज़रूर करना होगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त भी दिया है और फिर उसके 7 दिन के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा हलफनामा दाखिल किया जाएगा। और इसी बीच आपको एक और बात बता दें कि चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण बताने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा ये कहा गया है कि आधार कार्ड किसी भी नागरिक की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये बताया कि आप इस मामले को महज चुनाव के कुछ दिन पहले ही, जबकि चुनाव नवंबर में होने वाले हैं बिहार में, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने मुद्दा क्यों उठाया। ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, और अगर उठाना भी था तो थोड़े समय लेके कुछ समय पहले उठाना चाहिए था, जिससे कि किसी भी कार्य में कोई भी रोकथाम ना आ सके। और आधार कार्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये कहा कि ये मामला कि आधार कार्ड किसी भी नागरिक की नागरिकता को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, या नागरिकता का प्रमाण है या नहीं है, ये केवल और केवल गृह मंत्रालय का काम है, जिसमें कि चुनाव आयोग अब अपनी बात बता रहा है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुनर्निरीक्षण के लिए जस्टिस जयमाल्या बागची द्वारा चुनाव आयोग से कहा गया है कि आपने अपनी इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले क्यों शुरू की है। वहीं इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ द्वारा ये भी कहा गया है कि हम संवैधानिक संस्था को वह करने से नहीं रोक सकते जो वो कर रहे हैं। वहीं साथ ही अब आप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ये बयान भी सुनिए। तेजस्वी यादव द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि चुनाव आयोग गरीबों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड के नाम पर इतना परेशान क्यों कर रहा है, आखिर क्यों उनकी मान्यता नहीं मान रहा है। तेजस्वी यादव द्वारा ये भी कहा गया है कि आखिर चुनाव आयोग में इतना ईगो क्यों आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। बहरहाल इस मामले पर आपके क्या विचार सुझाव है, सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर आपका क्या विचार सुझाव है, और क्या अगली सुनवाई में चुनाव आयोग द्वारा क्या पक्ष रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अपने विचार सुझाव आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।